हेलो स्टूडेंट्स, मैं योगेश कुमार आप सभी का अपने इस यूट्यूब चैनल एजुकेशनल राजा में स्वागत करता हूँ। तो स्टूडेंट, आज हम अपने लेक्चर में डिस्कस करेंगे वर्क, एनर्जी और पावर यूनिट के ऊपर, जिसमें हम आज डिस्कस करेंगे सिर्फ और सिर्फ वर्क के बारे में। तो देखिए स्टूडेंट, वर्क क्या होता है। तो वर्क स्टूडेंट हमेशा किया जाता है फोर्स के द्वारा अपनी साइंस में। तो साइंस में क्या करता है, जो फोर्स जो होता है वो इस किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर लगेगा और उस ऑब्जेक्ट को क्या करेगा, डिस्प्लेस करेगा। तो जब फोर्स लगेगा किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर तो उसको डिस्प्लेस करेगा, तो हम क्या बोलते हैं, वर्क हुआ है। तो डेफिनेशन हम क्या देते हैं कि वर्क इज डन बाय द फोर्स टू डिस्प्लेस द बॉडी फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट। ओके, तो अपने पास वर्क हो गया कि वर्क क्या करता है, किससे होता है, फोर्स से होता है। कब होता है, जब कोई ऑब्जेक्ट फोर्स लगाने पर डिस्प्लेस हो जाए। ओके, ठीक है। जैसे ये अपने पास एक ऑब्जेक्ट है, इस पे हमने क्या किया, एफ फोर्स लगाया। तो एफ फोर्स लगाने से ये जो ऑब्जेक्ट है यहाँ से यहाँ डिस्प्लेस हो गया। ओके, कितना डिस्प्लेस हो गया, एफ डिस्प्लेस हो गया। ठीक है। तो यहाँ पर देखिए स्टूडेंट, यहाँ पर फोर्स की डायरेक्शन और डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन दोनों सेम है। जब फोर्स और डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन सेम होती है तो उस केस में हम क्या देखते हैं कि व्हेन द डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट इज इन द डायरेक्शन ऑफ लाइट फोर्स देन वर्क डिपेंड ऑन फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट। तो जब फोर्स जो होता है वो डिपेंड करता है किसके ऊपर, वर्क जो होता है वो डिपेंड करता है मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स के ऊपर और डिस्प्लेसमेंट के ऊपर। कैसे डिपेंड करता है, मैंने यहाँ लिखा है कि जो वर्क जो होता है वो फोर्स के ऊपर डायरेक्टली डिपेंड करता है, डिस्प्लेसमेंट के ऊपर भी डायरेक्टली डिपेंड करता है। तो हमने क्या लिखेंगे, एफ प्रोपोर्शनल एफ लिखेंगे, डब्ल्यू प्रोपोर्शनल एफ लिखेंगे, डब्ल्यू प्रोपोर्शनल एस लिखेंगे, तो डब्ल्यू इज प्रोपोर्शनल एफ इंटू एस हो जाएगा। तो डब्ल्यू इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, के इंटू एफ एस। यहाँ जो के आएगा वो क्या रहेगा, प्रोपोर्शनल कांस्टेंट, जिसकी वैल्यू क्या रहेगी, 1 रहेगी। ठीक है। तो हम बोल सकते हैं जो वर्क है वो क्या है, फोर्स है और डिस्टेंस की मल्टीप्लाई है। फोर्स और डिस्प्लेसमेंट की मल्टीप्लाई, और डिस्प्लेसमेंट किस साइड आती है, इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। तो स्टूडेंट, ये वाला जो फॉर्मूला अपने पास आया है W इजिकल टू एफ इंटू में एस, ये आप लोगों को कब यूज करना है, जब फोर्स और डिस्प्लेसमेंट दोनों सेम डायरेक्शन में होंगे तो हम वर्क का फॉर्मूला यूज करेंगे फोर्स इंटू में डिस्प्लेसमेंट। लेकिन हर बार ऐसा तो पॉसिबल नहीं है कि वर्क जो फोर्स जो हो वो डिस्प्लेसमेंट के डायरेक्शन में आए या फिर डिस्प्लेसमेंट फोर्स की डायरेक्शन में आए। तो इसके लिए हम एक एग्जाम्पल लेते हैं कि ये अपने पास ऑब्जेक्ट है, इसके ऊपर फोर्स लगा एफ इस डायरेक्शन में। ठीक है। तो हमने बोला कि ये जो फोर्स है ये हॉरिजॉन्टल के साथ थीटा एंगल बनाता है। ओके, तो थीटा एंगल बनाता है तो हम क्या करेंगे, इस फोर्स को दो पार्ट में तोड़ेंगे। एक तो आ जाएगा एफ कोस थीटा हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, और एक ऊपर की तरफ आएगा एफ साइन थीटा। क्या आएगा, एफ साइन थीटा। ठीक है। तो यहाँ हमने देखा कि डिस्प्लेसमेंट तो इस डायरेक्शन में हुई है और इसी डायरेक्शन में अपने पास आया है फोर्स। फोर्स कौन सा आया है, एफ कोस थीटा। तो हमने यही सीखा है कि जो फोर्स और डिस्प्लेसमेंट दोनों सेम डायरेक्शन में होंगे उन दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे तो वो अपने पास आएगा वर्क। तो अपने पास जो वर्क अपने पास आएगा वो क्या आएगा, एफ कोस थीटा इंटू में एस। तो हमने लिखा एफ कोस थीटा इंटू में एस। तो हम क्या बोलेंगे, कंपोनेंट ऑफ फोर्स इन द डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट। तो एफ फोर्स जो है उसका वो कंपोनेंट लेंगे जो डिस्प्लेसमेंट के डायरेक्शन में है और डिस्प्लेसमेंट का क्या लेंगे, मैग्नीट्यूड लेंगे। तो अपने पास हो जाएगा एफ एस कोस थीटा। तो वर्क निकालने का फॉर्मूला हो गया ये। यहाँ पे जो थीटा एंगल है उसको हम बोलेंगे एंगल बिटवीन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट। तो हमने सीखा है कि जो जब भी डॉट आएगा तो उसको हम क्या लिखते हैं, कोस के टर्म में लिखते हैं। तो यहाँ पर जो एफ एस कोस थीटा है उसको हम वेक्टर फॉर्म में लिखें तो वो हो जाएगा एफ डॉट एस। यानी जो वर्क अपने पास आता है वो डॉट प्रोडक्ट आता है फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का। और हमें ये भी पता है कि जब डिस्प्लेसमेंट, जब भी दो क्वांटिटी का डॉट आता है तो डॉट आने से हमेशा क्या होती है, स्केलर क्वांटिटी होती है। तो वर्क भी क्या होगा, स्केलर क्वांटिटी होगा, क्योंकि वो फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का डॉट प्रोडक्ट है। तो बोलेंगे स्केलर क्वांटिटी। तो इसकी जो एस यूनिट होती है वो हमें क्या होती है, जूल होती है, जिसको हम क्या बोलेंगे, न्यूटन इंटू में मीटर, न्यूटन इंटू में मीटर। ओके, सीरीज यूनिट क्या होती है, अर्ग होती है, और 1 जूल में 10 की पावर 7 अर्ग होते हैं। ठीक है। तो यहाँ जो अपने पास जो होता है वर्क वो डिपेंड करता है थीटा के ऊपर। थीटा के ऊपर डिपेंड करने पर हम देखते हैं कि वर्क जो पॉजिटिव है
वर्क नेगेटिव भी हो सकता है और वर्क 0 भी हो सकता है। तो जब थीटा की वैल्यू 90 से कम होती है तो वर्क पॉजिटिव आता है, जब थीटा की वैल्यू 90 ज़्यादा होती है तो वर्क नेगेटिव आता है, जब थीटा की वैल्यू 90 होती है तो वर्क कितना आता है, 0 आता है। तो स्टूडेंट आज हमने इस लेक्चर में जाना कि वर्क के बारे में। तो हम नेक्स्ट लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे कि पॉजिटिव वर्क क्या होता है, नेगेटिव वर्क क्या होता है, 0 वर्क क्या होता है और ये हमें कब कब देखने को मिलता है। थैंक यू वेरी मच।